हेलो वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हो दीपक सेलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरडी वर्सेस एसआईपी के बारे में। आरडी एक्चुअल में होता क्या है, एसआईपी एक्चुअल में होता क्या है। दोस्तों बात कभी भी पैसे के आते हैं तो आप 2 की जगह 4 वीडियो यूट्यूब पे सर्च करोगे और 4 की जगह कभी कभी 8 भी वीडियो सर्च करोगे और वहाँ पे 10-12 वीडियो देखने के बाद आप माइंड में सेट करोगे कि बाबा एक्चुअल में हमारा पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो बात पैसे की आती है तो रिस्क भी यहाँ पे आप लोग 50 बार सोचते हैं कि बाबा रिस्क लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए और कहाँ से हमें ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है, इसके बारे में तो आप 100% सोचते हो और बेनिफिट को देखते हुए आप इस वीडियो पे आए हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपके माइंड में जो सवाल लेके आप इस वीडियो पे आए हो उन सवालों के जवाब देने की मैं 100% कोशिश करूँगा। आप एकदम सही वीडियो पे आए। इस वीडियो की मदद से मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा एक्चुअल में आरडी क्या होता है, एसआईपी क्या होता है और आपको पैसा आपका कहाँ पे लगाना चाहिए। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम आरडी के बारे में। आरडी मीन्स रिकरिंग डिपॉजिट। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा एक प्रकार का अकाउंट होता है। ये अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस में जाके या फिर बैंक में जाके यहाँ पे ओपन करवा सकते हैं। आजकल तो यहाँ पे बैंक के एप्लीकेशन में भी आरडी ओपन करने का यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों के सामने आ जाता है। आरडी में हर मंथ आप लोगों को एक छोटा सा अमाउंट यहाँ पे बैंक को या फिर पोस्ट ऑफिस को देना पड़ता है। उस अमाउंट को आप कुछ समय के लिए यहाँ पे ब्लॉक करवा सकते हैं, मतलब 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, ऐसे मैक्सिमम 10 साल तक आप यहाँ पे आरडी का यहाँ पे टाइम पीरियड रख सकते हो। उस टाइम पीरियड के बीच में हर महीने जो आपने अमाउंट सेट करके रखा है वो अमाउंट आपके अकाउंट से यहाँ पे कट जाएगा। अगर आप अकाउंट से यहाँ पे डेबिट करवाने की फैसिलिटी लेते हो या फिर बैंक में जाके देना पड़ेगा या फिर पोस्ट ऑफिस में जाके देना पड़ेगा और उसके ऊपर आप लोगों को एक फिक्स इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस की तरफ से या फिर बैंक की तरफ से दिया जाता है। इसे आप कहते हैं आरडी। तो चलिए अब हम समझते हैं कि बाबा एसआईपी क्या होता है। एसआईपी मीन्स सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो होता है यहाँ पे हमारा पैसा डायरेक्टली यहाँ पे चला जाता है कि एक अलग अलग कंपनी में। आप लोग बोलोगे अलग अलग कंपनी में मैं क्या कंपनी में जाके पैसा लगाऊंगा, चलो आपकी कंपनी है 500 रुपये लो, दूसरी किसी की कंपनी है 500 रुपये दो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप पैसा देते हो एक फंड मैनेजर को। यहाँ पे जो एसआईपी होती है उसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बैंक का फंड मैनेजर होता है। मतलब फंड तो अलग अलग होते हैं, अलग अलग बैंक अपने अपने फंड यहाँ पे लॉन्च कर चुकी है और यहाँ पे अलग अलग बैंक, एक ही बैंक के अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग फंड यहाँ पे देखने को आप लोगों को मिलते हैं। तो डिपेंड है कि आप कौन सा फंड यहाँ पे ले रहे हो, कौन सा म्यूचुअल फंड आप यहाँ पे चॉइस कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, एग्जाम्पल की बात दी जाए तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी 2 महीने पहले मैंने एक एसआईपी स्टार्ट किया था। उस एसआईपी की अगर हम बात करेंगे तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैंने एसबीआई का यहाँ पे एसबीआई टेक्नोलॉजी डायरेक्ट ग्रोथ वाले फंड में यहाँ पे 2 महीने पहले मैंने एसआईपी स्टार्ट की थी। मेरे 2 यहाँ पे ईएमआई बोल सकते हो, फिर 2 एसआईपी यहाँ पे मेरी कट हो चुकी है जो कि 3000 अमाउंट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका इंटरेस्ट कितना हुआ है। देखिए यहाँ पे आप लोग बोलोगे बाबा आरडी से तो अच्छा इंटरेस्ट यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है, बट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इसमें आप लोगों को रिस्क होता है। देखो रिस्क यहाँ पे है बट यहाँ पे इंटरेस्ट भी यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा मिलने के चांसेस है। ऐसा नहीं, यहाँ पे जो अमाउंट है एसआईपी आप कभी भी स्टार्ट करते हो तो एसआईपी आप लोग लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। वैसे तो आपको बीच में क्लोज करना है तो बीच में आप कभी भी इसे क्लोज कर सकते हो, क्लोज करने के लिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 1 साल के अंदर यहाँ पे क्लोज करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को 2% यहाँ पे चार्जेस लगते हैं। बट आप लोगों को बताना चाहूँगा लॉन्ग टाइम के लिए आप कभी भी एसआईपी यहाँ पे लोगे, यहाँ पे राइट एसआईपी चॉइस करोगे तो आपका कभी भी घाटा नहीं होता, ऐसा मेरा पर्सनल कहना है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा फंड यहाँ पे चॉइस कर रहे हो। बाकी मैं ऐसा सजेस्ट नहीं कर सकता कि आप कौन से फंड में इन्वेस्ट करें, या फिर मैंने यहाँ पे एसबीआई टेक्नोलॉजी डायरेक्ट ग्रोथ में यहाँ पे चॉइस किया तो आप भी उसी में पैसा डालें, ऐसा नहीं। आप इसके ऊपर रिसर्च के और सही एसआईपी चुने। देखो एसआईपी में मिनिमम आप लोगों को बताना होगा 8-10% या फिर मैक्सिमम आप लोगों को 15-15, 20-20% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा एसआईपी चॉइस करते हैं। यहाँ पे हाई रिस्क वाले आप फंड लोगे तो हाई रिस्क वाले फंड में आप लोगों को हाई बेनिफिट भी हो सकता है, हाई घाटा भी हो सकता है। जैसे आप लो बेनिफिट वाले फंड लोगे तो उस हिसाब से लो मतलब आपके पैसे डूबने के या फिर पैसे कम होने के चांसेस भी कम होते हैं, उस हिसाब से आप लोगों को इंटरेस्ट भी कम मिलता है। तो ये फंडा है एसआईपी और आरडी का। तो ये तो समझ में आया होगा कि आरडी और एसआईपी एक्चुअल में क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमने जो पैसा आरडी में दिया, हमने जो पैसा एसआईपी में दिया, वो पैसा एक्चुअल में जाता का है। तो सबसे पहले बात करते हैं आरडी की। आरडी में हम पैसा दे रहे हैं पोस्ट ऑफिस को या फिर बैंक में। तो पोस्ट ऑफिस या बैंक यहाँ पे मोस्ट ऑफ केसेस में पैसा लगाएगा तो लगाएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट जो यहाँ पे आरबीआई जो यहाँ पे गोल्ड बॉन्ड वगैरह इशू करती है उसमें लगा सकते हैं या फिर किसी को लोन देने में लगा सकते हैं। बैंक का क्या अगर बात करें तो बैंक यहाँ पे कस्टमर्स को लोन दे सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे लोन की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा लोन में यहाँ पे आज के दिन में डिफ़ॉल्ट कितने हो रहे हैं। कितने सारे लोग पर्सनल लोन को पैसा ही भरने के लिए रेडी नहीं। यहाँ पे कोविड का सिचुएशन आ गया है, लोगों की जॉब चले गई, इस मामले में लोन भरने के लिए कोई रेडी भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बात आती है रिस्क की। तो बाकी आप लोग सोच लीजिए
रिस्क की, तो इसीलिए यहाँ पे आरडी के यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होते। अगर हम बात करेंगे एसआईपी की, तो यहाँ पे आपका पैसा जाता है एक फंड मैनेजर के पास, यहाँ पे जिसे यहाँ पे उस फंड को मैनेज करने का अच्छा खासा नॉलेज होता है और उस इंसान का एक्सपीरियंस भी ऑलरेडी अच्छा खासा होता है। तो वो इंसान क्या करता है, आपका जो पैसा लेता है आपसे, और वो पैसा अलग अलग कंपनी में, अलग अलग टॉप की कंपनी में, आपने जिस कैटेगरी का फंड लिया उस कैटेगरी के अलग अलग टॉप की कंपनी में लगाता है, और उससे जो फ़ायदा होता है वो फ़ायदा आप तक पहुंचा दिया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है अगर वो कंपनी या तो डूबी। बट दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आपका पैसा अलग अलग 50 या फिर 100 कंपनी में लगा है और उसमें से 10-12 कंपनी डूब भी जाएगी और यहाँ पे 40 से 45% कंपनी का फ़ायदा होगा, तो आपका 100% फ़ायदा ही होगा। तो मेरा पर्सनल अगर आप ओपिनियन बोलोगे तो मैं आप लोगों को प्रीफर करना चाहूँगा। मैं आपको प्रीफर क्यों करूँ, आपकी चॉइस है, आप अपने माइंड के हिसाब से चले। बट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मेरे को एसआईपी भी मतलब सही लगता है बाकी आरडी के हिसाब से, क्योंकि आरडी का इंटरेस्ट रेट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल करते हैं कि मेरा 2 महीने पहले मैंने यहाँ पे जो एसबीआई टेक्नोलॉजी डायरेक्ट ग्रोथ फंड मैंने स्टार्ट किया, तो उसका आप इंटरेस्ट रेट देख सकते हो 2 महीने का। अगर मैं मान लेता हूँ इतना ही अमाउंट मैं यहाँ पे किसी आरडी में डाल देता हूँ, तो चलो 3 महीने के लिए मैं आरडी चॉइस करके देखता हूँ उतने अमाउंट की। चलो 3000 रुपये मैंने चॉइस किया और यहाँ पे 3 महीने या फिर 6 महीने का देखते हो, तो 6 महीने में मेरा इंटरेस्ट कितना होता है आप देख सकते हो। सब कुछ आपके सामने, बस डिसीजन आपका है। आपके हिसाब से मैं किसी को यहाँ पे फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि एसआईपी लो, या फिर मैं एसआईपी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा एसआईपी में रिस्क है, आरडी में रिस्क नहीं है, या फिर लो रिस्क है आप बोल सकते हो। बट यहाँ पे आप लोगों का फायदा एसआईपी में ज़्यादा हो सकता है, या फिर आप घाटे में भी जा सकते हो। कुछ समय में यहाँ पे वो कंपनी बेनिफिट भी नहीं कमा पाएगी, तो उस समय में आप लोगों का इक्वल एक लेवल पे भी चल सकती है, या फिर कम में भी जा सकती है। बट यहाँ पे आरडी में आप लोगों को बैंक को फिक्स यहाँ पे आप लोगों को इंटरेस्ट देना ही देना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि बाबा आरडी को अगर आप प्री क्लोज करोगे या फिर एसआईपी अगर आप प्री क्लोज करोगे तो आपको कितना ज़्यादा यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, प्री क्लोज की बात आती है तो यहाँ पे आरडी अगर आप बीच में क्लोज करते हो तो यहाँ पे आपका बैंक इसके ऊपर पेनल्टी यहाँ पे चार्ज करती है, और पेनल्टी चार्ज करती है, और आपका जो इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट भी यहाँ पे कुछ बैंक या फिर कुछ पोस्ट ऑफिस के स्कीम है जो आप लोगों को इंटरेस्ट भी अगर आप बीच में क्लोज करते हो तो देते नहीं। बट यहाँ पे एसआईपी में नहीं है। एसआईपी अगर आप प्री क्लोज कर रहे हो तो यहाँ पे शायद से यहाँ पे 1 ईयर के अंदर अगर आप क्लोज कर रहे हो तो उस पर 2% चार्जेस लगता है। अगर 1 ईयर के बाद में आप कभी भी क्लोज करवाना चाहोगे या फिर कितना भी दिन चलाना चाहोगे तो उस हिसाब से चलता रहेगा। बट आरडी आपने जो फिक्स्ड टाइम पीरियड सेट करके रखा है उस तक ही चलेगा। उसके बाद अगर शायद से आपको बैंक में जाके उसे कंटिन्यू करने के लिए भी यहाँ पे चाहे से ऑप्शन होगा या फिर नहीं होगा, वो बैंक के ऊपर डिपेंड है। तो ये मतलब फंडा होता है कि प्री क्लोजिंग का। अगर हम बात करते हैं कि मिस हो गया, चलो मेरे से मेरा एसआईपी मिस हो गया या फिर आरडी का यहाँ पे अमाउंट भरना मिस हो गया, तो इस मामले में क्या होगा, तो बैंक आप लोगों को पेनल्टी चार्ज करेगी ही करेगी। बट एसआईपी में ऐसा नहीं। एसआईपी में आप लोगों को कोई भी पेनल्टी यहाँ पे एनबीएफसी की तरफ से यहाँ पे चार्ज नहीं की जाती। यहाँ पे थोड़ा बहुत अमाउंट शायद से बैंक की तरफ से चार्ज किया जा सकता है, बट यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा एनबीएफसी की तरफ से कोई भी चार्ज आप लोगों को नहीं लगता। अगर हम बात करें कि ओपन करने की, यहाँ पे आरडी अकाउंट कैसे ओपन करें या फिर एसआईपी अकाउंट कैसे ओपन करें, तो एसआईपी अकाउंट आप घर बैठे नॉर्मली घर से ओपन कर सकते हो। उसके लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके पास पैन कार्ड आधार कार्ड होना चाहिए। नॉर्मली आप घर बैठे एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आरडी की बात करेंगे तो आपको बैंक में जाना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा, वहाँ से जाके स्टार्ट करना पड़ेगा। और कुछ बैंक यहाँ पे ऑनलाइन भी एप्लीकेशन से यहाँ पे इसे स्टार्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आशा करता हूँ कि आपके माइंड में जो सवाल चल रहे थे उन सवालों के जवाब देने की मैंने कोशिश की। बट आप लोगों के सवाल कुछ अगर छूट भी जाते हैं तो आप कमेंट कीजिए, उन सवालों के जवाब मैं कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करूँगा। बस आज की इस वीडियो में इतना है दोस्तों। ऐसे इंटरेस्टेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोगों के लेकर आता रहता हूँ। तो ऐसी वीडियोज़ पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बस मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो आते आते आप लोगों को कुछ भी जानकारी नॉलेजेबल लगी होगी तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा ही होगा। अगर आप यहाँ पे लास्ट तक वीडियो के आ गए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इससे बुरी बात मेरे लिए तो कुछ भी नहीं हो सकती। बस चलिए, कोई इशू नहीं, आपकी मर्जी, आपको सब्सक्राइब करना है नहीं करना, ये टोटली फ्री है। बस आज के इस वीडियो में इतना है दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।